अब हम बात करते हैं जैसे कि आपने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और आपका इंट्यूशन पावर तो है ही गजब का स्ट्रॉन्ग। तो कभी आपने किसी के साथ ऐसा काम किया हो और उन्होंने ऐसा बोला हो कि मातविका जी आपको रोल तो हम देंगे बट उसके बदले में हमको कुछ चाहिए आपसे, और आपको लग रहा हो कि यार रोल मेरे हाथ से ना चला जाए, तो कभी कुछ हुआ ऐसा? थोड़ी उल्टी सीधी बात तो है ना, मतलब इतनी सारी पॉपुलेशन, इतने सारे लोग हैं, तो फिर हर प्रकार की बात होती है। तो एक आध बार ऐसा हुआ भी। और बताइए उस इंसिडेंट का बताइए। हाँ, एक बार एक कॉल आया था मेरे पास में, कुछ पर्टिकुलर फिल्म के लिए, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फिल्म के लिए। तो वो व्यक्ति वो मुझे कॉन्टिन्यूसली कॉल कर रहे थे। अच्छा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। और मुझे स्टार्टिंग में जब पहला कॉल आया ना, तब से मुझे लग रहा था कि ये मुझे चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने ही प्रॉमिस्ड मी कि आपकी फिल्म हम नेटफ्लिक्स पे भेजेंगे, अच्छा, आपको इस लेवल का काम देंगे, स्टार किड बना देंगे, स्टार एकदम स्टार बना देंगे। ठीक है, तो कुछ 1-2% मेरा माइंड कह रहा था कि क्या पता, करके देख लेते हैं, है ना। लेकिन फिर उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि आज हम मीटिंग करते हैं मेरे ऑफिस में, और थोड़ा सा आप ना, तो मैंने कहा कि मुझे लगा और भी लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा और कौन कौन आ रहा है? बोले नहीं, मैंने आपकी मीटिंग अलग से रखी है। अच्छा, है ना, आपसे मुझे अकेले में मिलना है। ओके। तो उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आपसे मुझे अकेले में मिलना है, आपकी मीटिंग अलग से रखी है, आपको तो मैं स्टार बना दूंगा, और जबकि उनका कोई काम ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, हम भी थोड़ा इंस्टाग्राम चलाते हैं, सही ना, बात, हमारे भी दिख थोड़े जाता है। contacts हैं ना। तो फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा मैं किस टाइम पे आऊँ, तो उन्होंने बोला कि आप 8 बजे बाद आना। अच्छा, ठीक है, नाइट में आप 8 बजे बाद आना। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे तो भैया 100% कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोली थी कि 8 बजे बाद आओ, और है ना आप तो अकेले आना, आप किसी को लेकर मत आना, मैं आपको गाड़ी भिजवा देता हूँ लेने के लिए, है ना, और इस तरीके का। तो फिर वहाँ पर मैंने जाना अवॉइड करा। उसके बाद में मैं बहुत कॉल, आई टेल यू, 2 दिन पहले उनका, ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, ये साल भर पहले की बात है। ओके। और उस बंदे का 2 दिन पहले भी कॉल आया हुआ है। अच्छा, मैंने तो कॉल उठाना छोड़ दिया, लेकिन आई रियलाइज्ड, फिर मुझे 1-2 और मॉडल्स वगैरह से पता चला कि उनका ऐसे ही है। तो मैंने कहा कि अच्छा सर ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि आप, हम ना एक मीटिंग कर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मीटिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है? तो फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी कि ना, जो मैं आपको बता रही थी कि अकेले आना, और किसी को साथ में मत लाना, क्योंकि हम इतने डीप कॉन्वर्सेशंस करेंगे, स्क्रिप्ट आउट हो जाती है। मैं अकेले आपको स्क्रिप्ट सुनाना चाहता हूँ, और आप 8 बजे बाद आना, दिस एंड दैट। तो फिर मैंने उनको इनडायरेक्टली मैंने कहा कि सर अभी तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और अभी तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। देन ही सेड, उसके बाद में सुनने वाली चीज़ हुई। देन ही स्टार्टेड सेइंग कि तुम ऐसे करोगी, आपसे तुम पे आ गए। कहते कि तुम ऐसे करोगे तो तुमको कोई फिल्म ऑफर नहीं होगी, तुमको कोई काम नहीं मिलेगा, अगर तुम चाहती हो कि तुमको काम मिले तो फिर तुमको ऑफिस तो आना ही पड़ेगा, तुमको मेरे से मिलना तो पड़ेगा ही, दिस एंड दैट। तो फिर मैंने कहा कि सर मुझे नहीं करना है, मेरे अपने एथिक्स है, मुझे नहीं जाना है नेटफ्लिक्स पे, और बोलो। तो कहते कि नहीं नहीं, तुमको अभी पता नहीं चल रहा है तुम्हारे पास में कितना बड़ा ऑफर आया है, और तुम कितना बड़ा ऑफर रिजेक्ट कर रही हो। मैं तुमको इतना फेमस कर सकता हूँ कल को कि तुम्हारे पास में लोगों की हमेशा भीड़ रहेगी, तुम ऑटोग्राफ साइन करते करते थकोगी नहीं। अरे वाह, इतनी भीड़ रहेगी तुम्हारे पास में, मैं तुमको इतना फेमस कर दूंगा। तो देन तब तक मुझे रियलाइज तो हो गया था कि हवा में बातें हो रही है, ये आपको पता चल जाता है भाई कि हवा में बात कर रहे हैं इंसान की, सीरियसली बोल रहा है। तो फिर मैंने उनको इनडायरेक्टली मना करने की कोशिश करी, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो तो बिल्कुल पीछे बढ़ गए। फिर मैंने उनको डायरेक्टली फिर मना किया। मैंने कहा कि सर मुझे नहीं करना है काम, मुझे नहीं होना है फेमस, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। देन ही वाज लाइक कि तुमको पता नहीं है तुम क्या लूज कर रही हो, और ये हो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं ना। लेकिन अब उस समय पे ये मेरा डिसीजन था कि मुझे नहीं मिलना है, मुझे नहीं करना है ये। लेकिन कुछ लोग कई बार भोले होते हैं, भोलेपन में या जो भी, तो बातों में आके कि अच्छा उनको बस अपना गोल नजर आता है। क्योंकि नेटफ्लिक्स पे जा रहा है, मतलब एक ही बार वन शॉट में ड्रीम पूरी हो रही है। सोचो आप कि नेटफ्लिक्स में जा रहा है, कोई क्यों मना, कोई बेवकूफ़ी होगा जो मना कर, है ना। राइट। तो लोग बाग चले जाते हैं, मिल लेते हैं ऐसे लोगों से, फिर वो सामने वाला आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, कोई मतलब नहीं है। तो इतनी अवेयरनेस हमें कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि
क्या चीज़ जेन्युइन है और क्या चीज़ हवा में बातें हो रही है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, लेकिन भगवान की दया से हमेशा बच बच के रहे।